ससुराल में सब सहना होता है। विधि जरा जल्दी से उठ जा और रसोई में आकर मेरी मदद कर, रेणु जी ने रसोई से आवाज़ लगाते हुए कहा। विधि आधी नींद में सो रही थी, उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। वो कोशिश कर रही थी पर कैसे उठती। रात को 1 बजे सोई थी और सुबह 6 बजे कैसे नींद खुल जाती। पर मम्मी की आवाज़ पर आवाज़ आ रही थी, सोने दो बच्ची को, रात को देर से सोई है। पापा उमेश जी अखबार पलटते हुए बोले, हाँ लाड लड़ा लो, अब ससुराल जाने वाली है, वहाँ भी ऐसे सोएगी तो घर कौन संभालेगा। वहाँ तो सासू माँ को बस काम ही चाहिए होगा। बहू ऐसे सोती रहेगी तो पूरा घर भूखा ही रह जाएगा। 2 महीने बाद शादी है। पहले तो आप दोनों ने अपनी बहुत मनमानी कर ली, पर अब मैं एक ना सुनूंगी। ऐसे ही सोते रहेगी तो इसकी जल्दी उठने की आदत ही नहीं पड़ेगी और इसकी सास मुझे ताने मारेगी। रेणुका जी गुस्से से फिर चिल्लाई, विधि जल्दी उठकर आ, 6 बज गए हैं। इस आवाज़ सुनकर विधि नीचे उतरकर आ गई। क्या मम्मी, आपने तो एक ही रात रट लगा रखी है। रात को इतनी देर से सोई थी, सुबह जल्दी नींद कैसे खुलेगी। नींद आ रही है और रोज़ तो बिस्तर पर चाय देती हो, आज नहीं दोगी क्या। वो अंगड़ाई लेते हुए बोली, नहीं, आज से तू रोज़ उस सबके लिए चाय बनाएगी। अब तू ससुराल जाने वाली है तो मुझे तुझे इस 2 महीनों में बहुत कुछ सिखाना है, नहीं तो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। तुझे नहीं पता कि ससुराल क्या होता है। चल सबके लिए चाय चढ़ा दे, रेणुका जी ने कहा। आज भी कमाल करती हो मम्मी, मैं 2 महीने बाद ससुराल जाने वाली हूँ। आपको मेरे लाड करने चाहिए और आप तो मुझे काम करवा रही हैं। हाँ बेटी, लाड तो मैं तेरे बहुत करूँगी, तू तो फिर उड़ जाएगी, मेरे आंगन को सूना कर जाएगी। पर मैं तुझे पक्का करके भेजूंगी ताकि तुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं आए। तेरा लाड करूँगी पर काम का लाड नहीं करूँगी। विधि ये सुनकर चाय बनाने में लग गई। चाय बनाकर वो बाहर गई। मम्मी, और क्या करना है, मुझे अपने कमरे में जाना है, ऑफिस का काम करना है। रात को पूरा नहीं हो पाया था। और मम्मी, अब ज़माना बदल गया है, आपकी बेटी वर्किंग है, कमाती है, फिर आप क्यों डरती हो। ससुराल को हवा बना रखा है, मेरा घर है और मुझे वहाँ पर जाना है, चली जाऊँगी। आप ज़्यादा चिंता करती हो, विधि ने गर्दन में बाहें डालते हुए कहा। अब बेटा थोड़े दिनों के लिए ऑफिस के काम के साथ घर के काम पर भी ध्यान दे ताकि वहाँ परेशानी नहीं होगी, रेणुका जी ने समझाया। क्या मम्मी, आपने एक रट लगा रखा है, अब मैं ऑफिस का काम करूंगी या रसोई में बेलन चलाऊंगी। हद है, इतनी मेहनत से पढ़ाई करी है, इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी लगी है और आप कह रही हो रसोई में काम करूं। अभय का परिवार ऐसा नहीं है, वो पढ़ा लिखा परिवार है। ऐसा ज़रूर नहीं है जो आपको ससुराल में सहना पड़ा वो मुझे भी सहना पड़े। मैं आत्मनिर्भर हूँ, आज के ज़माने की लड़की हूँ, मेरे साथ वो सब नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। और कुछ होगा तो मेरी ज़िंदगी है, मैं देख लूँगी, आप सबको परेशान नहीं करूँगी। ये कहकर विधि पैर पटकते हुए चली गई। आपने देख लिया कैसी मुँहफट है, कमाने क्या लग गई, मुझे जवाब देती है, अभी से अपने ही सपने में उड़ रही है। इसको पता नहीं ससुराल क्या होता है। जब ससुराल वालों से सामना होगा तब अकल ठिकाने आएगी। विधि ने अपने मम्मी की एक बात नहीं सुनी और अपने ऑफिस और शादी की शॉपिंग में व्यस्त रही। शादी के दिन भी विधि बहुत खुश थी और आने वाले जीवन के सुनहरे सपने सजाने में लगी हुई थी। जब विदाई की घड़ी आई तो रेणुका जी फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी, आप तो ऐसे रो रही हो जैसे वहाँ मुझे सब मार डालेंगे। आपकी बेटी बहुत मजबूत है, आपकी बेटी आत्मनिर्भर है। और विधि हंसते मुस्कुराते हुए चली गई। विधि और अभय एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और घर वालों की सहमति से दोनों ने शादी करने का फैसला किया। विधि एकल परिवार में पढ़ी बड़ी खुले विचारों की लड़की थी और अभय संयुक्त परिवार में पला बड़ा था, पर दोनों के बीच में प्यार हुआ और दोनों ने साथ जीने मरने की फैसले किया। अभय के घर में उसकी दादी, मम्मी पापा, ताई जी, ताऊ जी, एक छोटा भाई और एक बहन थी। विधि ससुराल में पहुंची तो उसका भव्य स्वागत हुआ। अगले दिन चौका पूजन की रस्म थी। उसने सोचा था वो यूट्यूब से देखकर हलवा बना लेगी, पर वो ढंग से बना नहीं पाई। सास ने तो कुछ नहीं कहा, पर दादी सास और ताई सास ने मुंह बना लिया। बहू को केवल कमाना ही आता है या कुछ बनाना भी आता है। ये सुनकर विधि को बहुत बुरा लगा। रात को कमरे में वो अभय को बोली, हलवा इतना बुरा भी नहीं था, दादी जी ने मुझे आज ताना दे मारा।
मैं एक आत्मनिर्भर लड़की हूँ, रोज रोज के ताने नहीं सुनूंगी। अभय ने उसे समझाया कि दादी पुराने जमाने की लड़की हैं। फिर ससुराल में तो सबको सुनना ही पड़ता है। तुम्हारा क्या मतलब? ससुराल में सबको सुनना ही पड़ता है? मैं कमज़ोर नहीं हूँ जो सबके ताने सुन लूँ। मुझे जवाब देना आता है। अभय विधि को शांत कराता है, फिर कहता है, सोने से पहले अलार्म लगा लेना, तुम्हें जल्दी उठना होगा, नहीं तो दादी और ताई जी गुस्सा हो जाएंगी। ये सुनते ही विधि भड़क गई। कल तो संडे है और हमें ऑफिस भी नहीं जाना है, तो मैं जल्दी उठकर क्या करूँगी? विधि, मुझे तो मम्मी ने कहा है था, मैंने तुम्हें कह दिया, आगे मुझे पता नहीं। जब विधि को अपनी मम्मी की बात याद आई कि ससुराल में जल्दी उठना पड़ता है, उसने बेमन से अलार्म लगाया और सो गई। सुबह बड़ी मुश्किल से उठी और कमरे से बाहर आ गई। तभी ताई सास बोली, बहू जल्दी से नहाकर आ जाओ, रसोई संभाल ले, सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर ले और बाथरूम का दरवाज़ा जरा धीरे से खोलना। अभय की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर विधि स्तब्ध रह गई। अभय और वो दोनों एक साथ सोए थे, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, फिर भी अभय की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। और उसकी नींद का क्या? विधि तैयार होकर आ जाती है। तभी रसोई में सास आती है और कहती है, नाश्ते में इडली सांभर बना लो, अभय को बहुत पसंद है। और दादी जी के लिए दलिया बना लेना, तुम्हारे ताऊ जी के लिए थोड़ा सा उपमा बना देना, और देवर विजय के लिए प्रोटीन शेक और नन्नन टीना के लिए वेजिटेबल ओट्स बना लेना। तुम तैयारी में लग जाओ और कुछ सामान चाहिए तो बताना। मैं मंदिर जा रही हूँ, सबके पहले सबसे लिए चाय चढ़ा दो। विधि की बात सुने बिना ही उसकी सास चली गई। थोड़ी देर बाद ताई सास आती हैं। बहू अभी तक भी चाय नहीं बनी। विधि चाय तो बना देती पर आगे कुछ काम नहीं करती, सबको चाय पकड़ा देती है। इतने में सास पूजा करके आ जाती हैं। बहू नाश्ते की भी तैयारी साथ में कर लेती। अब बहू को इतनी फुर्ती तो रखनी चाहिए। इतने में अभय उठकर आ जाता है। विधि भी चाय पी रही होती है तो दादी सास बोलती हैं, बहू पहले अभय को चाय दे देती, तू तो बाद में पी लेती। विधि चुप रह जाती है। उसे अपनी मम्मी रेणुका की बात याद आती है। ससुराल में तो सबको सहना होता है, चाहे ज़माना कितना भी बदल क्यों नहीं जाए। लेकिन विधि हिम्मत जुटाती है और सबके सामने बोल देती है, मुझे खाना बनाना ज़्यादा नहीं आता है, मैं हमेशा ही पढ़ाई लिखाई और नौकरी में व्यस्त रही हूँ, तो ये सब चीज़ें नहीं सीख पाई। मुझसे ये सब नहीं होगा। फिर मैं अपनी नौकरी करूँगी या रसोई संभालूँगी। रसोई पहले की तरह मम्मी जी और ताई जी ही संभालें, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। तभी दादी सास बोलती हैं, बहू नौकरी करती है हमें भी पता है, पर तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया। ये तो हर लड़की को अपना आना चाहिए, ये ज़रूरी भी है, वरना अपने पति और बच्चों को क्या बनाकर खिलाएगी। दादी जी मैं कमाती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, तो अपने परिवार का ध्यान रख लूँगी, पर मुझसे पुरानी बहुएं जैसी करती थी वैसी कोई उम्मीद नहीं करना। अभय तुमने भी मुझसे झूठ बोला, अपने परिवार के बारे में सच नहीं बताया, मुझे भ्रम में रखा। तुम्हें तो किसी घरेलू लड़की से शादी करनी चाहिए थी, जो तुम्हारा घर संभाल लेती, जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती। मुझसे ये सब उम्मीद मत करना। मैं पहले की बहुओं की तरह सब कुछ सहने वाली नहीं हूँ। ससुराल को मैं अपना घर समझकर आई थी, पर मुझे नहीं पता था यहाँ तो सब मुझसे इतनी अपेक्षा लगाकर बैठे हैं। मैंने पढ़ाई लिखाई करी, अपने पैरों पर खड़ी हुई, पर ये सब चाकरी करूँगी तो ऑफिस का काम कब करूँगी? आप लोग एक खाना बनाने वाली रख लें, उसके पैसे मैं दे दूँगी, पर चूल्हे चौके में अपनी पढ़ाई और करियर बर्बाद नहीं करूँगी। विधि अपनी बात कहकर कमरे में आ गई और चुप बैठ जाती है। तभी अभय आता है। विधि ये क्या तरीका है सबसे बात करने का? ससुराल में हर लड़की को कुछ न कुछ सहना पड़ता है, वो चाहे घरेलू हो या पढ़ी लिखी नौकरी पेशा हो। थोड़े समझौते तो हर लड़की को करने होते हैं। अभय तुम सही कह रहे हो, मैं समझौते भी कर लेती, पर तुमने मुझसे शादी करने के लिए झूठ कहा था कि तुम्हारा परिवार खुले विचारों का है, पर इनकी सोच तो पुराने ज़माने की है। ये मुझे रसोई में मदद करने को बोलते हैं तो बात अलग थी, मैं मदद कराती और कुछ सीखती भी, पर ये तो मुझ पर सारा बोझ डाल रहे हैं और कल को कहेंगे कि नौकरी छोड़ दो। ऐसा थोड़ी होता है। अभय कुछ नहीं कह पाता, और क्योंकि उसे पता था कि उसने विधि से झूठ बोला और विधि ने उसका भरोसा किया। अगले दिन ही विधि अपना सामान पैक कर लेती है।
अभय, मैं जा रही हूँ। मैं इस तरह के घुटन भरे माहौल में रह नहीं पाऊंगी। तुम भी मुझे नहीं समझते हो। मैं तो तुम्हारे भरोसे ससुराल आई थी। जब पति ही पत्नी की साथ ना दे तो पत्नी अकेली रह जाती है। एक पति का सहारा मिले तो पत्नी ससुराल में रह सकती है, पर सब कुछ सह सकती है, पर पति का सहयोग और सहारा जरूरी होता है। विजय भैया भी नौकरी करते हैं तो वो भी शालिनी को पसंद करते हैं। वो भी कल को बहू बनकर इस घर में आएगी तो वो ऐसे ही माहौल में कैसे रह पाएगी, जहाँ पढ़ाई और नौकरी से ज़्यादा बहू को रसोई में क्या आता है और क्या नहीं ये ज़रूरी समझा जाता है। टीना भी तो नौकरी करती है, वो भी अपने लिए नौकरी वाला लड़का ढूंढेगी। कल को वो भी ससुराल जाएगी तो वो भी ये सब सहन करेगी तो आप सबको बुरा लगेगा। बेटी के लिए दर्द आएगा तो वो ही दर्द बहू के लिए क्यों नहीं आ सकता। मैं नहीं मानती कि ससुराल में लड़कियों को सब सहना होता है। पहले की लड़कियां उपेक्षित थी, कमज़ोर थी, आत्मनिर्भर नहीं थी तो वो सब सहन करके चलती थीं। ससुराल वालों के हाथों में कि वो कठपुतली बन जाती थीं। जैसे वहाँ कहा वैसे कर दिया। पर मैं आजकल के ज़माने की हूँ, फिर मैं भी यही सब दकियानुसी बातें सहन करूँगी तो मेरी पढ़ाई लिखाई और आत्मनिर्भरता का क्या फ़ायदा। अभय और विधि की बातचीत सुनकर सभी आ जाते हैं। तभी विजय बोलता है, मम्मी भाभी सही कह रही हैं। वो नौकरी करेंगी कि सुबह रात खाना बनाने में लगी रहेंगी। मैं भी शालिनी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। वो भी नौकरी पेशा है। कल को आप जो व्यवहार भाभी के साथ कर रहे हो वही सब परिवार की छोटी बहू के साथ भी करोगे। बहुएं केवल घर में खाना बनाने के लिए नहीं आती हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी भी होती है जो शादी होते ही ससुराल आते ही चूल्हे में झोंक दी जाती है। तभी ननंद टीना भी बोलती है, विजय भैया सही कह रहे हैं, मैं भी ये सब बातें नहीं मानूंगी। मेरी अपनी ज़िंदगी होगी तो मैं इस तरह से रसोई घर में बर्बाद नहीं करूंगी। अभय की दादी, ताई जी और मम्मी कुछ नहीं कह पाते और खाना बनाने वाली रखने के लिए मौन स्वीकृति दे देते हैं। थोड़ी देर बाद रेणुका जी का फ़ोन आता है। विधि बेटा क्या हुआ, तू घर पर आ रही थी, कोई परेशानी थी क्या? तूने बताया भी नहीं। मम्मी कोई परेशानी नहीं थी, सब ठीक है। आपसे मिलने का मन था, अब अगले रविवार को आऊँगी। मैंने सब संभाल लिया है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, आत्मनिर्भर सशक्त हूँ, अपनी बात कहना जानती हूँ। मम्मी ससुराल में सब सहना नहीं होता बल्कि कहना भी होता है। और विधि मुस्कुरा दी। पाठकों, पहले के ज़माने और अब के ज़माने में जहाँ हर चीज़ में बदलाव आता है तो बहुओं की बदलती स्थिति को भी स्वीकार करना चाहिए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।